हेलो। भगत जी सीताराम। सत साहिब जी। भगत जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ बड़ा पदमपुरा चाकसू की तरफ से। जी। वो तो फ्री है, वो तो दो बात कर लियो ज्यादा वो कर हाँ लो। जी, बताओ बताओ। ये करूँ मैं जिया वो अ, ये मतलब संकल्प दीक्षा लिए उसमें हम्म। तो कुछ मतलब मन उद्विग्न हो या ऑटोमेटिक ये यूं यार भाई जिया के आना सो कोई काल परसों को कि आप दूर चल चला थोड़ा हाँ, परिवार छोड़ तो इको का शंका निवारण। शादीशुदा हो गया। हाँ बिल्कुल, ऐसे कोई वो नहीं है, ऐसे कोई वो भी नहीं है भाई, कुछ झगड़ा वो नहीं, मन ही ऐसे कर रहा है, उद्विग्न हो देखो, रहा है। मन तो भगत जी पिछले जो भक्ति संस्कार है ना, हाँ। उनका दबाव है। मन तो अब क्योंकि परमात्मा धरती पे आया हुआ है, आत्मा तो तड़पेगी ना। हम्म। लेकिन परमात्मा ने साथ में हमें उसका समाधान भी तो बताया है कि भाई हमने उन पहले वाले ऋषि मुनियों की तरह अज्ञानता का जो है परिचय नहीं देना है कि अपने बाल बच्चों को छोड़ के कहीं चले जाएं, वहां भक्ति हो जाएगी, ऐसा कर लेंगे। परमात्मा कहते हैं राम नाम के लड्डू हैं, परिवार में रह के खाओ, आप भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, वो भी तो मालिक के बच्चे हैं, उनका भी तो मोक्ष होना है। अच्छा। तो हम जब उनके बीच में नहीं रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो वो कैसे सीखेंगे, वो कैसे फिर इस मार्ग पे चलेंगे। और आज कोई थोड़ा बहुत यदि हमारा विरोध भी कर रहा है तो उसके पिछले संस्कार हैं। हमारे अच्छा। संघर्ष से, हमारे भक्ति करते रहने से तो धीरे धीरे उन पे भक्ति का रंग चढ़ेगा। जब घर में मालिक की वाणी चलेगी, परमात्मा का सत्संग चलेगा, शब्द चलेंगे, आरतियां होंगी, तभी तो उनके संस्कार बनने शुरू होंगे धीरे धीरे। और हम उन कल जी। परसों से इतना उद्विग्न हुआ मन कि अपने यार ये छोड़ दे यहाँ से, झूठा वो है, अपन चले दूर जाए, वहां शांति मिले कड़े अच्छी जगह जंड कोई न रहो, आप ही बैठे रहो हाँ बस तो आराम। ये यहाँ भगत, मने हाँ, उद्विग्न और कोई दिक्कत को नहीं है आना तुको मन में कना का वो तो विचार आ भगत रही। जी देखो दास के भी होता है, देखो छोटे मोटे जो है मनमुटाव सभी के बीच में होते हैं भगत नहीं जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है घर के अंदर, ऐसा हम्म। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल प्रेम से चल रहा है, लेकिन मन पता नहीं ऐसे हो रहा है, छोड़ दे यहाँ से, चल चले अपना हाँ, दूर चले आराम वो शांति से विचार बस अच्छे हैं, भाव आने बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम सतलोक भी नहीं जा सकते। लेकिन आप हमने इनको वैसे अपने शरीर से दूर नहीं करना है, हमने इनको अपने मतलब कि मन से दूर करना है, अच्छा अच्छा। ज्ञान आधार से दूर करना है कि भाई ये मेरे है कहाँ। हाँ पिछले हाँ। जन्म में ये कहाँ मेरी बीवी थी, मैं कहाँ इसका आदमी था, ये जो आज मेरे बच्चे हैं पिछले जन्म में कहाँ थे, कौन थे, कोई मालूम थोड़े था इन चीजों का। तो ये तो काल ने हमारे को बांध रखा है, और इन यही। बंधनों से केवल ये परमात्मा का ज्ञान जी हमारे को बाहर निकालेगा। और जिसके हाँ। पिछले संस्कार मजबूत होंगे उसको ये चीजें जल्दी असर करती हैं, जैसे आपके ऊपर कर रही हैं। मेरे को भले आज आप, हाँ, काम में मन नहीं लग रहा, 2 3 दिन हो गए काम में मन नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है भाई अपन चल चले। पता नहीं, नींद नहीं आती कभी कभी तो, रात को पूरी रात को बैठा रहता हूँ बस अब बस भगत जी वो। यहाँ तो काम धंधा करने का किसी का जी नहीं करता, किसी का तो वैसे नहीं करता। हाँ और हाँ, नहीं नहीं, जिसको, ऐसे तो मेरे को रुचि है काम हाँ, में, काम तो छोड़ना नहीं चाहता मैं, काम तो ऐसे मान लो बहुत कठोरता से काम करता हूँ, नहीं, लेकिन वो मन ये दो चार सत्संग दिन सुनने के बाद में जिसके ऊपर ये ज्ञान का जो असर होता है ना, उसके बाद भी उसका ये काम कुम करने का उसका मन नहीं करेगा, क्योंकि उसको अच्छा। फिर सतलोक की धुन लग जाती है। और हाँ फिर इस हाँ। आत्मा को चेतना जागृत हो जाती है कि भाई वहां मैं ना कोई काम करता था, है हाँ हाँ। ना, कोई टेंशन थी, ना कोई कोई किसी प्रकार की दिक्कत थी, बैठे बैठे बाप के भंडारे में खाया करते थे, अपनी भक्ति करते थे। तो अब वो हम्म। लहर फिर से इस आत्मा में उठेगी। लेकिन हम हम्म। यहाँ पे भगत जी किस ब्रह्मांड में हैं, यहाँ पे सारे कर्म हमारे ऊपर लागू हैं। तो जी हमने, जी। हाँ, हमने भगत जी वो ऋण संबंध भी तो, क्योंकि परमात्मा ने जो परिवार हमारे पीछे जो लगा रखा है, अब लग हाँ तो हाँ। हमारे आपसी ऋण संबंधों के कारण है, लेकिन एक सेवा दे रखी है परमात्मा ने। तो उसको भी बिल्कुल। हमने भगत जी, हमने उसको मतलब कि निभाते हुए ही हमने भक्ति करनी है। जी अच्छा अच्छा। आगे बहुत। यदि हम इनको छोड़ के जाएंगे तो पीछे से भगत जी इनकी आत्मा दुखी नहीं होगी। हाँ तो हाँ। इस मालिक के मार्ग में आप किसी को दुखी करके सुखी नहीं हो सकते, भक्ति नहीं कर सकते आप। अच्छा अच्छा। इसलिए हमने परिवार में रह के, परमात्मा ने इसलिए तो बताया कि आपको कर्म सन्यासी नहीं, बल्कि आपको कर्म योगी बन के आपको भक्ति करनी है। अच्छा। चलो धन्यवाद सर, ये इतना ही पूछना था। और हाँ, बस यही पूछना था, ये मन पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है, इसलिए वो मैं सत्संग फोन। सुनते रहो, परमात्मा का धीरे धीरे जब वो प्रसंग आएगा तो आपको और भी ज्यादा शांति मिलेगी, अच्छा अच्छा। है ना। चलो बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी ये तो ठीक। बहुत अच्छी बात है, ये तो भगत जी सब में होनी चाहिए। और हम अच्छा तो अच्छा। चाहते हैं कि ये मैनेजमेंट में हो जाए तो संगत का पीछा ही छूट जाए बेचारी का। अच्छा अच्छा, मैं पता नहीं ये टेंशन में हो गया, पता नहीं क्या हो गया अपने यार, ऐसे क्यों कर रहे हैं हाँ, हम। ये जो मैंने। विचार आप में जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये अगर अगर गुरु जी के परिवार में और यदि इन कोऑर्डिनेटरों में आ जाते तो आज संगत भगत जी ना लुटती ना बेचारी पिटती है। सही बात है। हाँ,
और ये होने पड़ेंगे भगत जी। जब तक ऐसे भाव नहीं आएंगे तब तक समझो हमारी भक्ति भी नहीं चल रही। हाँ हाँ हाँ। कल परसों एक दिन तो मेरे को ऐसा आया कि जैसे कि अपने जो भी अपने पास है ना वो सब लुटा दूं, जी धर्म के अंदर लुटा दूं सबको, एक एक पैसा भी नहीं रखूं मेरे पास, ऐसे हो रहा है मन, पता नहीं ऐसे वो यार खाना ये कहीं को आप ले खाना देख चुको में हाँ हमारा टेंशन हो रहा है कि वो कहीं है वो। देखो भगत जी, ये समय तो आपका वैसे भी आना था। अच्छा ठीक अच्छा। है। और आपको अच्छा किया कि परमात्मा ने आपको सत्संग सुना के संकल्प दीक्षा दे के अपने शरण में ले लिया। अगर हाँ ये हाँ आप आज गुरु जी की शरण में नहीं होते तो ये धन तो आप नकलियों के पास में लुटाते, तो उसका तो आपको कोई फायदा नहीं मिलना था। हाँ हाँ और अब हाँ। आपने धन को लुटाना भी नहीं है। भाई लुटाना किस लिए है? ये मालिक की संपत्ति, इसको सही जो है इसको प्रयोग में करो। और अगर इसको नहीं ऐसे लुटाना भी है तो जब मन, कल को जब परमात्मा आ जाएंगे तो उनके चरणों में लुटाओ ताकि इसका मतलब की प्रतिफल तो मिले। सही बात है, हाँ, वही तो चीज है ना जो मुझको यही हो, मुझको आप लोग कहीं हाँ। है ये वो कहीं गौशाला नहीं में हो। हमने मतलब चारा डलवा दिया, बंदरों को केले डाल दिए, बाबा जियों को कंबल बांट दिए, इससे हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। अगर इससे मिलना होता तो असंख्य युग हो गए हमारे को भगत जी ये भंडारे करते करते ऐसे। अच्छा अच्छा। ये तो जब तक हम उस परम संत की शरण में आके और उनकी दी हुई साधना नहीं करेंगे और उनके अनुसार दान पुण्य नहीं करेंगे ना, तब हाँ तक कोई हाँ। प्रतिफल नहीं है भगत जी। अच्छा अच्छा ऐसे। अब ये अनिल अंबानी है या बड़े बड़े लोग हैं, ये पिछले जन्मों के अच्छे संस्कारी हैं। हाँ आज हाँ देश हाँ। का कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो कोई मतलब कि ऐसा वैसा आदमी थोड़ी है। वो सही भक्ति है। से मतलब वो परिपूर्ण है। हम्म। लेकिन उसको मार्ग सही नहीं मिल रहा, काल ने उसकी शक्तियों का दुरुपयोग कर दिया आज। हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ। तो जब कल को गुरु जी आ जाएंगे और उसके बाद में आपने जितना दान पुण्य करना है परमात्मा के चरणों में करो भगत जी। हाँ खैर वो तो सही भाई चीज जितना जरूरी है उतना रखो अपने पास, बाकी तो उसको रख के भी क्या करना, गोबर है हमारे लिए तो। है। और का कई काम में है। कर रहा हूँ ये भी नहीं। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, बस बिल्कुल। भगत के पास में इतना ही होना चाहिए। इससे जा, ज्यादा यदि कोई रखता है या कोई कमाने की कोशिश करता है तो मूर्ख आदमी है। सही बात हाँ है, ज्यादा लालच कर रही अंडा कहीं कराला, एक दिन काल ही चल गया तो फिर कहीं कहीं काम को वो आप भाई उसको वही तो बात है ना। परमात्मा यही तो समझाने के लिए आते हैं ना कि तेरा है क्या, या माया है राम की अपनी कहे गवार। बिल्कुल बिल्कुल, रोज आ जाओ तो मैंने कई बार तो मैं सुनू सुझी दे ताकि सुंग नहीं लो कहीं कहीं हो तो। परमात्मा की दया भगत जी। चलो यही चाहिए, हाँ। क्योंकि बाल ईश्वर की बच्चों के मर्जी साथ से। में रहो, उनको भी परमात्मा का ज्ञान समझाओ जहां तक वो समझे। और वो नहीं हम्म, समझे, नहीं आपकी माने, तो आप जो घर में भक्ति करोगे ना, हाँ गुरु जी के सत्संग मान लीजिए, आप कान में लीड लगा के आरती कर रहे हो तो भी परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म भक्ति है, उन सब पे असर हो रहा है। आपके अच्छा घर अच्छा। के पशु पक्षियों पेड़ पौधों तक पे असर होता है अब जब आप कान में लीड लगा के भी सत्संग सुनते हैं तो। ये हम्म। वो भक्ति है भगत जी। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे इन पे भी रंग चढ़ जाएगा। और जब आ जाएंगे गुरु जी तो ये कहाँ जाएंगे, जब पूरी दुनिया परमात्मा के चरणों में आएगी कल को तो ये कहाँ जाएंगे। आखिर वो तो लेकिन सही चीज। आज यदि आप हिम्मत हार के चले गए तो फिर ये गुरु जी को भी मतलब दोषी ठहरा देंगे। हाँ ये फिर जिंदगी में नाम नहीं लेंगे, ये कहेंगे कि भाई उन्होंने लिया था बाबा रामपाल का नाम और छोड़ छाड़ के चला गया। काहे की हाँ भक्ति है, वो तो परिवार तोड़ रहा है। हाँ तो उल्टा फिर हम अपने गुरु जी को दोषी बनवा देंगे। हाँ, खैर ये बात तो है हमने वैसे। ज्ञान आधार से काम लेना भगत जी, इसीलिए परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अच्छा। ठीक है जी। चलो ठीक साहब हो गया। हाँ, सत्संग। सच सच।